यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन चैप्टर 8 क्लास 9th मोशन चैप्टर का है और मोशन चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है। तो इसमें हम जानेंगे कि आखिर में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है। यूनिफॉर्म मतलब होता है समान, सर्कुलर मतलब वृत्तीय यानी सर्कल पे, और मोशन मतलब गति यानी कि जब कांस्टेंट स्पीड से सर्कल पे कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यानी जब कोई कांस्टेंट स्पीड से ऑब्जेक्ट सर्कल पे मूव करने लगे तो उसी मोशन को हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो इसका डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अराउंड ए सर्कुलर ट्रैक और सर्कुलर पाथ, when an object moves around a circular track or circular path at constant speed is called सर्कुलर मोशन। यानी जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर ट्रैक और सर्कुलर पाथ पे कांस्टेंट स्पीड में मूव करे, मोशन करे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अराउंड ए सर्कुलर ट्रैक और सर्कुलर पाथ एट कांस्टेंट स्पीड, या विथ कांस्टेंट स्पीड भी हो सकता है या इन कांस्टेंट स्पीड, विथ और इन हो सकता है, साइंस है इसमें हम ग्रामर उतना लेकर नहीं चलेंगे। यानी एट, विथ या इन भी आप लिख सकते हैं सुविधा के हिसाब से। यानी कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर ट्रैक पे मोशन करता है, कांस्टेंट स्पीड में मोशन करता है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जैसे ये एक सर्कुलर ट्रैक है, इस पे कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, तो यहां पे जो मोशन होगा वही क्या होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। इसका स्पीड क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। जैसे अगर 2 मीटर पर सेकंड है तो हमेशा 2 मीटर पर सेकंड से ही मूव करे, तो इसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड हम कैसे निकालेंगे, यानी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो आखिर में उसमें स्पीड क्या है, ऑब्जेक्ट में क्या स्पीड है। तो स्पीड इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। अब स्पीड को लिखेंगे v, डिस्टेंस यहां पे क्या है, यहां से अगर ऑब्जेक्ट मूव करते हुए और फिर इसी पोजीशन तक आ गया तो यह सर्कल का सरकमफ्रेंस हो गया। यानी डिस्टेंस किसके बराबर होगा, सरकमफ्रेंस के बराबर, और टाइम। अब स्पीड इक्वल टू सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर बाई टाइम को क्या लिखेंगे, टी। और स्पीड इक्वल टू, अगर रेडियस दिया है तब तो 2 पाई आर, लेकिन डायमीटर दिया है, अगर रेडियस दिया है तब तो 2 पाई आर, सरकम का फॉर्मूला होगा 2 पाई आर, लेकिन डायमीटर दिया है तब क्या होगा, पाई डी बाई टी। यानी स्पीड इक्वल टू क्या होगा, इन सर्कुलर मोशन v इक्वल टू 2 पाई आर बाई टी या v इक्वल टू पाई डी बाई टी। पाई का वैल्यू क्या है, 22/7 और 3.14। अपने सुविधा के हिसाब से रखना है, पाई का वैल्यू 22/7 भी रख सकते हैं या 3.14 भी रख सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट नोट्स, आखिर में कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर ट्रैक पे मोशन में है तो वेलोसिटी होगा या नहीं, तो नो वेलोसिटी ऑन सर्कुलर मोशन, नो वेलोसिटी ऑन सर्कुलर ट्रैक। यानी सर्कुलर ट्रैक पे वेलोसिटी नहीं होगा। कारण क्या है, बिकॉज चेंज डायरेक्शन every point
यानी यहां पे जब भी ऑब्जेक्ट मोशन करेगा तो प्रत्येक पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज करेगा, और जब डायरेक्शन चेंज हो गया तो वेलोसिटी होगा ही नहीं। यानी डायरेक्शन चेंज होने के चलते सर्कुलर ट्रैक पे घूमता हुआ ऑब्जेक्ट में वेलोसिटी नहीं होगा। एक्सेलरेशन, यस इट इज एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन, यानी यहां पे एक्सेलरेशन होगा। अब एक्सेलरेशन क्यों होगा? एक्सेलरेशन दो टाइप से होता है, एक या तो वेलोसिटी में चेंजिंग हो या दूसरा डायरेक्शन में चेंजिंग हो। एक्सेलरेशन होने के लिए दो कंडीशन जरूरी है, आपको याद रखना होगा। पहला, वेलोसिटी में चेंजिंग हो जाए तब भी एक्सेलरेशन होगा। दूसरा, अगर डायरेक्शन में चेंजिंग हो जाए, डायरेक्शन में जब चेंजिंग हो तब भी एक्सेलरेशन होता है। तो यहां पे बार बार डायरेक्शन में चेंजिंग हो रहा है, जिसके चलते सर्कुलर मोशन में, यानी कि सर्कुलर ट्रैक पे घूमते हुए ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन होगा। यानी जब भी कोई सर्कल पे ऑब्जेक्ट घूम रहा है तो उसमें एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि बार बार डायरेक्शन चेंज होता है। सर्कल पे घूमते वक्त बार बार डायरेक्शन चेंज होता है, जिसके चलते एक्सेलरेशन होगा। वेलोसिटी नहीं होगा, क्योंकि बार बार डायरेक्शन चेंज होता है। यानी डायरेक्शन चेंज होने के चलते ही वेलोसिटी नहीं होगा, डायरेक्शन चेंज होने के चलते ही एक्सेलरेशन होगा। अगर हम देखें इसमें कि स्पीड जो है, स्पीड उसका एसआई यूनिट क्या है, यानी यहां भी स्पीड का एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड ही होगा, या इसको दूसरे टाइप से लिख सकते हैं मीटर सेकेंड इनवर्स। यानी यहां भी स्पीड का एसआई यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। ये डेफिनेशन, ये फॉर्मूला और ये फिर कुछ नोट जो आपको याद रखना होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए। और कुछ एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, जो भी एथलीट है, यानी कोई एथलीट है या कोई ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर ट्रैक पे राउंड राउंड मूव कर रहा है, वही क्या है, सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है। मुझे आशा है कि आप बेहतर समझे हैं। अगर जो भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।